और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, अपन कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपकी क्लास यहाँ पे दोस्तों फोर्थ होने वाली है। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखा है वो उन्होंने उन क्लासों को देख लेना, तभी जाकर आपको टाइम एंड डिस्टेंस अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों, अभी काफ़ी समय का 7-8 दिन का गैप हो गया है दोस्तों, कुछ कारण की वजह से, और इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से सॉरी। अब दोस्तों रोज आपके लिए क्लास दोस्तों आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम पे। अब दोस्तों आपकी अब कोई सी भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है भाई, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, और दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी है, उसको अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर लाइन है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों, आप अगर मेहनत करते हो सही तरीके से तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कुछ बनना है तो दोस्तों अपना तन मन सब कुछ दोस्तों पढ़ाई में लगा दो। आपको कुछ भी नहीं दिखे, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई दिखे। आपके रूम में चारों तरफ बुक्स होनी चाहिए और दोस्तों आप हर समय पढ़ाई करते रहो। यही आपका समय है। अभी किसी भी तरह से दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपके माँ बाप के सपनों का जो सपना है उनको पूरा करना है, आपको दोस्तों पढ़ाई करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए दोस्तों आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। अगर फालतू की चीज़ों पर ध्यान दोगे, अपना मन को इधर उधर भटकाओगे तो आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप अपना जो लक्ष्य है उसको भी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको अपना लक्ष्य को अगर पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ाई करना पड़ेगा। सच्ची लगन के साथ दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आपकी कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदलेंगे। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन हमारा पहला कि किसी पहिए की, 1 मिनट रुकेगा दोस्तों, मैं थोड़ा इसको रेड कलर कर लेता हूँ। चलेगा, किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, यदि यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है तो उसकी गति क्या होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे गति पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, त्रिज्या। ठीक है भाई, त्रिज्या यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है। मैं तो इसको थोड़ा सी और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों त्रिज्या। अब दोस्तों जैसे शॉर्ट में अपन आर भी इसे लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में से आर से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये त्रिज्या दे रखी है आपसे। और दोस्तों आगे 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। सबसे पहले देखो दोस्तों त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, हमने लिख तो लिया कि त्रिज्या आर के द्वारा प्रदर्शित होती है। ठीक है, और ये त्रिज्या यहाँ पर 3.5 मीटर दे रखी है। दोस्तों आपने 9th में और 10th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों त्रिज्या के बारे में। दोस्तों कुछ इस तरह का एक सर्किल होता है, इसका सेंटर बिंदु से दोस्तों और इसके परिधि के जो बीच की दूरी है, आधी दूरी, उसको अपन बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है भाई, और अगर इसी लाइन को अगर मैं पूरा कर देता हूँ कुछ इस तरह से दोस्तों, तो एक व्यास हो जाता है।
ठीक है, ये तो पता होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है 3.5 मीटर, आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये पहिया है एक प्रकार का, तो यहाँ पर पहिया आपको ये परिधि निकालना है। सबसे पहले परिधि निकालना है। परिधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ से लेके और को यहाँ तक पूरे सर्किल कितना मीटर का है, इसकी गोलाई वो आपको निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, परिधि के माध्यम से। परिधि का सूत्र आपको पता होना चाहिए। परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिधि बराबर 2πr। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। आपकी नोट्स बुक में आपको इसको, जो कॉपी है नोट्स है ना, उसमें आपको इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको इसको सोल्व करना है दोस्तों। जो का तो लिख लो। यहाँ पर पाई दे रखा है। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। ये फिक्स मान होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। जो पाई होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, और गुणा, और यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या दे रखा है, यानी कि आर वो कितना दे रखा है 3.5। ठीक है, कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है। अब दोस्तों इस पॉइंट को देखकर बिल्कुल भी घबराना मत। कई स्टूडेंट होते हैं जो पॉइंट को देखकर घबरा जाते हैं, सोचते मैं भागी कैसे लगाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको उसको देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को तो हटा दो, और दोस्तों इसके बटे में अब क्या कर दो, यहाँ पे 10 लगा दो। ठीक है, यानी कि एक जीरो लगा दो। ठीक है ना, एक जीरो लगा दो आप, जिससे क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर 35 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एक जीरो लगा देना। अगर पॉइंट अगर एक अंक के बाद में लगा है तो एक जीरो लगा दो, अगर 2 अंक के बाद में लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब दोस्तों को आसानी से इसे कट जाएगा। 7 पंजे 35, और फिर 5 का भाग 10 में लगा दो 2 बार, 2 से 2 उड़ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, 22 मीटर बच जाएगा। ये दोस्तों 22 मीटर आपकी परिधि आ गई। परिधि का मतलब अभी समझाया था ना, इस सर्किल की दोस्तों जो भी गोलाई है, ठीक है ना, उसकी दूरी आ गई है 22 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे दे रखा है, यदि, ठीक है, यदि यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। दोस्तों 1 मिनट में, 1 मिनट की बात कर रहा है दोस्तों, 1 मिनट में ये 450 चक्कर लगाता है, और इसकी परिधि कितनी है 22 मीटर। तो ये 450 चक्कर लगाने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाया, फिर 3 चक्कर लगाया, फिर 4, ऐसे करके दोस्तों इसने 450 चक्कर लगा लिया। मतलब दोस्तों इसने कितनी दूरी तय कर ली, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि 22 का गुणा दोस्तों आपको किस में कर देना है, 22 का गुणा यानी कि 450 में आपको कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको गुणा कर देना है। तो देखो, अब 22 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो आएगा। 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 11 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा। 22 का गुणा 4 में करेंगे तो 22 चौके 88, 88 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके दोस्तों 99 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कितना हो गया 9900 मीटर आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इसे किलोमीटर में बदल लो। ठीक है ना, पर किलोमीटर में बदल लो। अब दोस्तों किलोमीटर में बदलने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर 9900 मीटर दे रखा है ना, इसको आपको 1000 का भाग लगा दो, यानी कि दोस्तों आप तो इसे क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में बदल जाएगा। देखो यहाँ पर ये 9,900 मीटर दे रखा है, इसमें 1000 का भाग लगा देते हो दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। अब बटे में यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में पॉइंट लग जाएगा 9.9, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है भाई, ये किलोमीटर में हो गया।
यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा था भाई, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि वो 1 मिनट में, ठीक है, कितना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वो 1 मिनट में क्या कर रहा है, 450 चक्कर लगा रहा है। तो 450 चक्कर लगा रहा है मतलब दोस्तों वो 1 मिनट में, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यानी कि दोस्तों वो 1 मिनट में, ठीक है, वह 1 मिनट में क्या कर रहा है, वो 1 मिनट में कितना, यानी 9.9 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट समान नहीं है, ठीक है, 1 किलोमीटर में है और 1 मिनट में है। अगर किलोमीटर में है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1 मिनट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ऐसे समझो कि 1:9 9.9 मीटर है। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर 9.9 और गुणा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 60 से गुणा कर लो, ठीक है भाई, गुणा कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा करते हैं तो देखो दोस्तों 6×9 = 54, 54 का 4, और दोस्तों यहाँ पर देखो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 यहाँ पर कैरी का हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, 54 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जीरो भी है, इस जीरो की वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट आपका हट जाएगा, ठीक है भाई, आपका पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, और पॉइंट हट जाएगा दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आपको कितना आएगा, 594 किलोमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों ये 594 मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना, 594 मतलब कि 1 घंटे में कितना, यानी कि 594 किलोमीटर। और दोस्तों आप क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि भाई उसकी गति क्या है। अब दोस्तों गति क्या है, तो गति क्या है, तो दोस्तों गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति का मतलब दोस्तों स्पीड होता है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी कि डिस्टेंस बटे दोस्तों यहाँ पर टाइम होता है। और दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस क्या दे रखा है, 594, यानी कि 594 किलोमीटर, और बटे में दोस्तों कितना है यहाँ पर 1 घंटा। तो 1 घंटे का भाग अगर एक का या 594 भाग लगाओगे तो 594 ही आएगा, ठीक है, 594 ही आएगा, 594 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है भाई। अब देखो आपको पूरी तरह से क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है, इस प्रकार से होगा दोस्तों आपका ये क्वेश्चंस। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो भाई इसको स्क्रीनशॉट इसका खींच लेना है, ठीक है भाई। और इसका फॉर्मूला याद रखना है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इस बात को याद रखना, 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला। आप दोस्तों 3-4 कम से कम दोस्तों 15-20 बार बोलो 2πr, 2πr, परिधि का फॉर्मूला 2πr, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है भाई। और दोस्तों हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी प्रकार से दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना, इसी प्रकार दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखो, अपने दोस्तों के पास में भी भेजो, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलेगा दोस्तों, अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, एक लड़का, ठीक है भाई, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने और जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। इस प्रकार का दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन कहाँ गया भाई, देखो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही लौटता है।
ठीक है। यानी कि देखो अपने घर से स्कूल गया, यानी कि दोस्तों जब घर से स्कूल जाता है, जैसे मान लो इसका घर यहाँ पे है, ठीक है, घर यहाँ पे है और दोस्तों स्कूल यहाँ पे है, और जब वो यहाँ पर दोस्तों घर से अगर स्कूल की तरफ वो जाता है तो वो दोस्तों यहाँ पर 3 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है। और जब वो वापस दोस्तों लौट के आता है, ठीक है, जब वो वापस लौट के आता है तब वो दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 चाल दे रखा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो स्कूल जाता है और फिर वो स्कूल से घर की तरफ आता है तो वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। लेकिन हमको तो एक चाल चाहिए, यहाँ पे दो दो चाल दे रखी है। अब क्या करें, देखो दोस्तों यहाँ पर 2 चाल दे रखी है, जहां पर भी 2 चाल दे रखी हो तो आपको क्या करना है, उसकी औसत चाल निकालना है, जिससे औसत चाल से हमको क्या होगा, एक चाल हमको मिल जाएगी जिससे हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चाल दे रखी है, अब यहाँ पर 2 चाल में से कौन सी चाल ले, तो आपको हमेशा इसकी औसत चाल निकालना है। और औसत चाल किस प्रकार से निकलेगी दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना दोस्तों, यानी कि दोस्तों 2xy अपोन में करेंगे दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है। अब दोस्तों x किसे मानेंगे, y किसे मानेंगे, दोस्तों यहाँ पर जो पहले शुरू की चाल दे रखी है उसको आपको x मान लेना है और जो सेकंड चाल दे रखी है उसको आपको y मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले में रख दो दोस्तों, यहाँ पर 2 गुणा और x क्या है दोस्तों 3 है, फिर गुणा y कितना है दोस्तों 2 है, अपोन में दोस्तों इनको जोड़ दो x प्लस वाई, यानी 3 और 2 को जोड़ते हैं, यानी 3 प्लस अगर 2 को जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो पहले ऊपर गुणा कर लो तो देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 बटे दोस्तों यहाँ पर 3 और 2 कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या आ गए, सापेक्ष चाल निकल के आ गई, यानी कि दोस्तों 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी एक चाल निकल के आ गई है, ठीक है भाई, चाल निकल के आ गई है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है यदि वह आने जाने में दोस्तों यहाँ पर आने और जाने में वो कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, दूरी क्या है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों जो समय दे रखा है ना, जो यहाँ पर दोस्तों समय दे रखा है वो आने और जाने का दे रखा है, यहाँ पर ओनली ना तो आने का ही है ना जाने का, सिर्फ दोनों का है, आने और जाने में कुल कितना समय लगा तो यहाँ पर बता दिया, यहाँ पे 5 घंटे का समय लगा। और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर चाल निकल गई ना, चाल निकल गई। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में आने और जाने का समय भी दे रखा है, आने और दोस्तों यहाँ पे जाने का समय, ठीक है, आने जाने का समय कितना दे रखा है, 5 घंटे का दे रखा है। और दोस्तों डिस्टेंस जो निकलवा रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या निकलवा रहा है दोस्तों, डिस्टेंस निकलवा रहा है ना, यानी कि स्कूल और दोस्तों उसके घर के बीच की दूरी निकलवा रहा है, मतलब डिस्टेंस निकलवा रहा है। तो दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है दोस्तों, यानी कि देखो दूरी निकाल, यानी क्या होता है, दूरी बराबर दोस्तों क्या करते हैं अपन, चाल गुणा समय करते हैं, चाल गुणा समय करते हैं। अब चाल कितना है यहाँ पे दोस्तों 12/5 दे रखा है, गुणा समय कितना है 5 है, उससे काट दो दोस्तों तो कितना आ गया 12 किलोमीटर आ गया। लेकिन दोस्तों ये 12 किलोमीटर आने और जाने का है, जैसे कि वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया तो जो टोटल दूरी है वो कितनी आ गई 12 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में ये दे रखा है कि स्कूल और घर के बीच की दूरी बताना है, तो इसके आधी कर लो तो 12 में 2 का भाग लगा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है, स्कूल और घर के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 6 किलोमीटर है। इस प्रकार दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे ए दे रखा है, ए 1 मिनट। मैं पहले इसको यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे दे रखा है ए अनुपात और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है बी, जिनकी चालों का अनुपात, ठीक है, यानी कि जो चाल है, चाल का अनुपात यहाँ पे दे रखा है कि 3:4 यहाँ पे 4 दे रखा है। ठीक है, 3:4 दे रखा है, समझ गए? 3:4 दे रखा है। अब दोस्तों आपको एक बात पता होगी, जो समय होता है, अगर आपको चाल का अनुपात दे रखा है तो मतलब दोस्तों इससे चाल का अनुपात दे रखा है तो दोस्तों आप समय का अनुपात भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकलेगा दोस्तों? आपको एक बात याद रखना है कि जो चाल और समय आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर दोस्तों चाल का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात दोस्तों 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? देखो अगर मान लो किसी की स्पीड अगर कम है, या पहले ऐसे देखो, अगर मान लो किसी की स्पीड अगर ज़्यादा है तो किसी स्थान पर पहुंचने के लिए उसे कम समय लगेगा। मान लो जैसे कोई तो यहाँ पे जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और तो उसको कम समय लगेगा, और कोई दूसरा है तो वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो उसकी चाल कम है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। मतलब कि चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, समझ गए? अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं? 30 मिनट अधिक लगते हैं। 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं ए को। तो देखो रेशियो में कितना अधिक है? 1। देखो बी का तो यहाँ पर समय, देखो यहाँ पर समय की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों अपन यहाँ पर जो चाल का रेशियो है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, पहले यहाँ पर समय के रेशियो को देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो कितना अधिक है दोस्तों, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखो दोस्तों 1 का है। देखो यहाँ पर ए का रेशियो 4 और बी का रेशियो यहाँ पर 3 है, तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ठीक है, 1 ज़्यादा है तो 1 बराबर दोस्तों 1 बराबर, और दोस्तों यहाँ पर वास्तविक समय क्या दे रखा है? 30 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए का कितना समय लगेगा? ए का कितना समय लगेगा? तो ए का रेशियो कितना है? समय का 4 है। 1 रेशियो बराबर 30 है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 यानी कि 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट का मतलब क्या है दोस्तों? आपके 2 आवर्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ए को कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा दोस्तों, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक चोर ने रात्रि 9 बजे चोरी की, वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। उसके 2 घंटे बाद सिपाही ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया, तो बताओ वह सिपाही उस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। देखो दोस्तों, चोर ने 9 बजे चोरी की और वह उसकी जो चाल है वो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भाग रहा है फिर चोरी करके। 2 घंटे बाद सिपाही ने उसका पीछा किया। 2 घंटे तक तो वो भाग गया, ठीक है ना भाई, 2 घंटे तक तो वो चला है, क्योंकि 2 घंटे बाद में सिपाही ने उसका पीछा किया है, तो 2 घंटे तक वो चला है।
कितना चला है, यानी कि उसकी दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही होता है। ठीक है, चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गुणा और समय कितना है, 2 घंटे, और 8 दूनी 16, यानी कि 16 किलोमीटर तक वो भाग चुका है। कितनी दूर हो गया, 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर भाग गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों के सापेक्ष चाल निकालो। सापेक्ष चाल का मतलब होता है दोस्तों दोनों की चाल के बीच का डिफरेंस। सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस कर लो चोर की चाल को, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपकी दूरी भी निकल गई और यहाँ पर दोस्तों चाल भी निकल गई, समय भी निकल जाएगा, तो समय भी निकाल लो। देखो समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे अपन क्या करते हैं, चाल। ठीक है, चाल करते हैं। दूरी कितनी है दोस्तों, 16 किलोमीटर। चाल कितनी है, 2, भाग लगा दो दोस्तों कितना, यानी कि 8 घंटे में। यानी दोस्तों समय कितना लेगा, यानी 8 घंटे में दोस्तों वो चोर है ना, उसको जो चोर को है ना वो सिपाही पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर देखो वो चोर है ना, वो 9 बजे चोरी की और वो 2 घंटे तक भागा। मतलब 9 में 2 जोड़ देंगे, मतलब 2 घंटे और जोड़ देंगे, तो 9 से 10, 10 से 11, यानी 11, मतलब 11 बज जाएंगे। ठीक है, फिर 11 बजे जो है ना, 11 बजे सिपाही चोर का पीछा करता है, 11 बजे। ठीक है, 11 बजे यानी कि जो है ना पीछा करता है और 8 घंटे में पकड़ लेता है। इसका मतलब कितने बजे पकड़ लेगा, अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 19, 11 और 8 को जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 7। ठीक है ना, यानी 7 बजे सिपाही जो है ना उस चोर को पकड़ लेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे यह पूछ रहा है कि बताओ वह सिपाही उस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, यानी दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, तो दोस्तों चाल किसकी लेंगे अपन, सिपाही के लेंगे। और सिपाही की चाल कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दे रखा है, तो चाल अपन लेंगे यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दोस्तों कितना लेंगे, समय कितना है, गुणा समय 8 का लेंगे। दोनों को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि दोस्तों 80 किलोमीटर पर वो सिपाही उस चोर को पकड़ लेगा। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन। ठीक है भाई, दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।